वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक आप अपने जीवन में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको यूनिवर्स की कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, गॉड की तरफ से कौन से सरप्राइजेस, गिफ्ट्स और आपके ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी क्या होगी, चाहे वो लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, मनी मैटर हो, बिजनेस हो, करियर हो, ट्रैवलिंग प्लान्स हो, या फिर आप सिर्फ इसलिए रीडिंग देखने आए हो कि मेरे जीवन में अगले 1 महीने के अंदर क्या हो सकता है। मैंने इसे रखा है पिक ए कार्ड में और आपके सामने स्क्रीन पर केवल 2 ही ऑप्शंस लगे हैं। ज़्यादा ऑप्शन मैंने नहीं डाले ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आपकी एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो बदलाव है वो है आपकी सोच। आप वैसे भी मुझे पॉजिटिव थिंकर लगते हो। आपके जो कार्ड्स मेरे सामने हैं इसमें अधिकतर लोगों की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं, कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जब आप भी उतावले होने की बजाय निराश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, मन में घबराहट हो जाती है। जैसे तैसे आप अपने आप को संभाल ही लेते हो। तो ये जो टाइम है 1 महीने का, इसमें मुझे लगता है कि आप लव को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहने वाले। आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। आपके मन में जो दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या मैं जिससे प्यार करती हूँ, क्या वो इंसान भी मुझे प्यार करते हैं, तो इसका जवाब आपको इस 1 महीने में परेशान नहीं करेगा, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इस रीडिंग में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है। शायद आप अपने ब्रेकअप से डील कर रहे हो, भूल नहीं पा रहे उस इंसान को। काफ़ी लंबा अरसा रिलेशन में आपने दिया है। आपको याद बहुत आती है इस इंसान की, लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि शायद आपका उस इंसान से एक कार्मिक रिलेशन था जो ख़त्म हो गया है। अब आपकी लाइफ में जो आगे आने वाला इंसान है वो एक ब्रांड न्यू पर्सन है। देखिए, ये रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग किसी नए पर्सन के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हों। कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं चाहते कि हमें किसी और रिलेशन में नहीं जाना, हमें तो वही इंसान चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली और एनर्जेटिकली रेडी होने वाले हो, क्योंकि आप समझ जाओगे कि जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ। फाइनली आप उस एनर्जी में आ जाओगे, लेट गो और रिलीज। लेकिन इस रीडिंग के अंदर कुछ और कार्ड्स भी आए हैं जिनमें एक्स की वापसी भी नजर आ रही है। ऐसा भी होने वाला है कि 25 मार्च के बाद लव को लेकर आपकी एनर्जी बहुत हाई रहे, ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, वाइब्रेशन हाई रहे, तो आपसे बहुत लोग अट्रैक्ट होंगे। वो नोटिस करेंगे कि आप में वो ग्लो, वो स्पार्क, वो शाइन, वो एनर्जी, वो मूड, वो कॉन्फिडेंस, वो पावर बढ़ गई है। लोग आपसे जलेंगे भी, लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। और जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे कि नहीं ये तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, या इसकी ज़िंदगी तो बस ऐसे ही निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि उन लोगों के मुंह पे एक ज़ोर का तमाचा यूनिवर्स मारने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में अब जो भी आगे आएगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। तो ये जो 1 महीना रहेगा, लगभग 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक, इस 1 महीने में आप जोश,
उमंग, ताजगी से भरे हुए अपने आप को महसूस करोगे। आपकी एनर्जी ढीली डाली नहीं रहेगी, आप चीज़ों को लटकाओगे नहीं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके आगे बढ़ने में विश्वास करोगे। लेकिन कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि पास्ट को लेकर ओवर थिंकिंग या फिर स्ट्रेस या फिर पास्ट का पर्सन ही मेरी लाइफ में वापस आए, इस तरह की सोच मुझे कुछ लोगों में अभी भी दिख रही है। आप चाहें तो अपनी हीलिंग करवा लो, आप चाहें तो उपाय ले लो, आप चाहें तो किसी अच्छे टारो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो, ताकि आपको कुछ ऐसी गाइडेंस मिले, कुछ ऐसे उपाय मिले जिससे आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ मजबूत हो सके। और अगर आप अपने एक्स को वापस लाना चाहते हो या उनकी लाइफ से कोई थर्ड पार्टी है उसे हटाना चाहते हो, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। मेरे से कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आप मेरे इंस्टा पे भी जाकर मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना करियर की कोई चिंता नहीं है, मनी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ज़्यादा ध्यान जो जाता है वो अपने प्यार, अपने रिश्ते, अपनी शादी और अपने भविष्य को लेकर आपकी एनर्जी ज़्यादा ड्रेन होती है। क्योंकि यहाँ पे करियर के लिए आप बहुत फोकस्ड हो, हाईली ड्रिवन हो, कॉन्शियस हो, मेहनती हो, कॉन्फिडेंस बहुत है आप में कि मैं जो ठानता हूँ वो पूरा कर लेता हूँ। और मुझे लग रहा है कि यही आपका एक एक्स फैक्टर भी है कि लोगों में अपने काम को लेकर इतना जोश नहीं रहता, लेकिन आप हमेशा ऑन द गो रहते हो कि मुझे फटाफट ये भी ख़त्म करना है, इसे भी कंप्लीट करना है, इस टारगेट तक पहुंचना है। चाहे आपका खुद का काम है या फिर आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो इस एक महीने में ना आप अपने काम से बहुत सेटिस्फाई रहोगे। इनफैक्ट मोर देन एनफ वाली फीलिंग आएगी कि मुझे ईश्वर ने मेरी हैसियत से भी बढ़कर ब्लेस किया है। इस रीडिंग में मुझे कुछ कलर्स दिख रहे हैं। ये कलर्स अगर आप यूज़ करते हो एक महीने के लिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो लव लाइफ हो, मैरिज हो, करियर हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो। और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हो, ट्रैवल पसंद करते हो, नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, तो भी इन रंगों की ऊर्जा आपकी लाइफ में आपके थॉट्स को पॉजिटिव करेगी, ब्लॉकेजेस ख़त्म करेगी, वाइब्रेशन हाई करेगी और आपकी लाइफ में उन अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलेगी जिसके लिए आप पोटेंशियल रखते हो। सबसे पहला कलर है येलो कलर, पीला रंग। दूसरा रंग है सिल्वर, जो चांदी होती है या चांदी जैसा रंग। तीसरा ग्रीन कलर निकला है, हरा रंग। चौथा निकला है सफ़ेद रंग, वाइट कलर। ये रंग आप अगले एक महीने के लिए अपने आसपास रखो या इन रंगों के कपड़े पहनो, ज्वेलरी पहनो, एक्सेसराइज करो, अपने आप को ब्यूटीफाई करो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो और अपने रिलेशन को लेकर ओवर थिंकिंग मत करना, बिकॉज़ आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करोगे। और अगर एनर्जी ड्रेन हुई तो मिलने वाली ब्लेसिंग्स, आने वाली खुशियाँ वो रुक जाती हैं। और ये जो एक महीना है इसमें आपकी ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है। आप कुछ नया भी खरीदने जा रहे हो, नई गाड़ी, नया घर, नया मोबाइल फ़ोन, नया लैपटॉप, घर के लिए नया फर्नीचर, इंटीरियर। और कुछ लोग तो इस एक महीने में बहुत शॉपिंग करने वाले हैं, चाहे वो घर के लिए शॉपिंग करना हो, फैमिली के लिए करना हो, भाई बहन को गिफ्ट करना हो, अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के लिए शॉपिंग करना हो। आपको गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं बाय द वे। और ट्रैवलिंग तो मैंने बताया ही है, ट्रैवलिंग आपकी ज़्यादा लेजर और प्लेजर ट्रिप होने वाले हैं। स्पिरिचुअल जर्नीज़ भी हो सकती हैं, रिलीजियस प्लेस को भी विज़िट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रैवल प्लान्स हैं वो क्वालिटी टाइम एंजॉय करने को लेकर है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट में लिखना ब्लेस मी गॉड, ईश्वर मुझ पे कृपा करें, या फिर डेट लिख सकते हो 25 मार्च
से लेकर 25 अप्रैल, थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, बहुत लोग ना पावरफुल मानते हैं। आप अपने आप में अगर डाउट में रहते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ दिखने में, या मेरा मूड जल्दी ऑफ हो जाता है, या मुझसे जो लोग पहले अट्रैक्ट होते थे अब वो लोग मुझ में अट्रैक्शन फील नहीं करते या इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ये सोच आपको लो ऑन वाइब्रेशन बना देती है, एनर्जी भी डाउन हो जाती है। और आपको पता है जब एनर्जी डाउन होती है हमारी, तो अगर भगवान हमें कुछ देना भी चाहे ना, तो भगवान वेट करते हैं कि पहले इस इंसान को खुद पे विश्वास होना चाहिए। तो ये एक महीना 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक का आपके लिए बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। कोई हाथ से जॉब ऑफर निकल गया, कोई बिजनेस डील निकल गई, या किसी इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया, चाहे लव में ब्रेकअप हुआ है, रिलेशन में किसी ने बिट्रेयल दिया है, चीटिंग दी है, या फिर आपकी शादी होने में कोई डिले आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत उपाय कर लिए यहाँ वहाँ से देखकर, काम नहीं बन रहे, मन परेशान है, कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत या परेशानी है, तो ये महीना जो 25 मार्च से शुरू होकर 25 अप्रैल तक जा रहा है, इस एक महीने में आप ओवरकम कर जाओगे, आप रिकवरी देखोगे, आप हीलिंग देखोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आप ऑन द गो रहने वाले हो, मल्टीटास्कर एनर्जी में आप आ जाओगे, एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करने का मन करेगा, दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज़ जाना। अगर आप पार्टी एनिमल नहीं हो, अगर आपको ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद, आप अपना पर्सनल स्पेस एंजॉय करते हो, अपना मी टाइम एंजॉय करते हो, तो ये एक महीना आपका मन करेगा फ्रेंड्स बनाने का, चाहे वो ऑनलाइन फ्रेंड्स हों, कुछ लोग तो ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं जो मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे कोई लैंग्वेज कोर्स, कोई कुकिंग क्लास, कोई हेल्थ या फिटनेस को लेकर ऑनलाइन कोचिंग लेना, ट्रेनिंग लेना, घर में योगा अभ्यास करना, किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद के भी आप घर लाने की सोच रहे हो, तो इस एक महीने में वो आ सकता है। हारमोनियम, गिटार, वायलिन, सितार, कुछ भी, मतलब जो भी आपका मन है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, कुछ नया ट्राई करने की इच्छा जागेगी। जिन लोगों को प्यार में धोखा मिला है, पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया है, अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, किसी भी तरह से बातचीत नहीं है, तो आपको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा कि आप उस इंसान के पीछे भागोगे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपनी हायर एनर्जी और हायर कॉन्शियस की वैल्यू समझ जाओगे कि मेरा जो कॉन्शियसनेस है मुझे कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा है। आप में वो चेतना जागेगी, आप में उस चीज़ का आभास हो जाएगा कि मुझे व्यर्थ के लोगों के पीछे अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को, अपने लव को, अपने केयर को, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना। बहुत कम लोगों के लिए इस एक महीने में एक्स वापस लौट कर आएंगे, और ये आएंगे ज़रूर, लेकिन आप में से कुछ लोग इस इंसान के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आपने बहुत पेन देखा है। बहुत टाइम से आपको ऐसे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, हल्के में लिया हुआ था, जिनको लग रहा था कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के मुंह पे अब तमाचा लगने वाला है, क्योंकि आप अपनी हायर पावर में आ रहे हो। और ये मैं नहीं कह रही गाइस, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं। बहुत लोग सेल्फ डाउट करते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप डिज़र्व करते हो खुशियाँ, आप हकदार हो प्यार के, पैसे के, खुशहाली के,
जीवन में प्रगति के, समृद्धि के, तो आप अपनी खुद की लाइफ के क्रिएटर हो। अब आप अपनी लाइफ में इस 1 महीने में खुद देखोगे कि जो लोग आपको पॉइंट आउट करते थे, जो लोग आपके पोटेंशियल पर, आपके कैलिबर पर, आपके टैलेंट पर डाउट करते थे, उन्हीं को आप में इंटरेस्ट आएगा। तो बहुत लोग ना नया घर लेने का अगर सोच रहे हैं तो लोन की कोई समस्या आपको आ रही है कि मेरा लोन नहीं पास हो रहा, हाउस लोन, तो वो भी पास हो सकता है, क्योंकि इस 1 महीने में आपका कर्म करने पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, सोचने पर कम रहेगा, एक्शन की एनर्जी में आप हो। कुछ लोग नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से पैसों का कोई प्रॉब्लम आ गया था, या फिर आप अपने कार के लिए लोन लेना चाहते थे, या फिर कार को अपग्रेड करना चाहते हो। ऑलरेडी आपके पास कार है लेकिन कोई नई कार आपको पसंद आ गई, आप अपग्रेड करना चाहते हो, नया खरीदना कुछ चाहते हो। व्हीकल आप में से बहुत लोग लेना चाहते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, वो आपके घर में आने वाला है। देन यहाँ पे एजुकेशन लोन रिलेटेड कोई भी ट्रबल देखा है आपने, किसी भी तरह से कोई ब्लॉकेज आ रहा था, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन जाने में इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि आप विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हो, या फिर आपके बच्चे आप उन्हें बाहर भेजना चाहते हो विदेश में पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं। टैरो रीडिंग हर किसी के लिए है, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ योर एज। टीनेजर्स भी देखते हैं, एडल्ट भी देखते हैं, ओल्ड एज वाले भी देखते हैं, सब देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी किसी बड़ी परेशानी से छुटकारा पाने वाले हो। पैसों की तो दिक्कत नहीं रहेगी आपको, लेकिन आपको जो स्ट्रेस होगा वो होगा आपको लोगों की वजह से। अगर आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ फोकस करके रखते हो कि ये पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा, ये मेरी लाइफ में वापस नहीं आ रहा, ये मुझे प्यार नहीं दे रहा, ये मेरे साथ पहले जैसा रिलेशन नहीं बना रहा, या ये मुझे हमेशा बहाने बनाकर मुझसे दूरी बनाता है, तो इस तरह के ना खुद में बनाए हुए विचार खुद की एनर्जी को लो करेंगे और फिर आप परेशान हो जाओगे। तो कुछ लोग ना मून एनर्जी के अगर रिचुअल्स कर लेते हैं या कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिससे आप इमोशनली बैलेंस फील कर सको, तो आपको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि पहले भी आपने किसी पे बहुत विश्वास किया और उस पर्सन से आपको चीटिंग मिली है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस पे काबू रखो। इमोशंस पे काबू रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है ध्यान लगाना, नेचर में जाना, डेली 10 मिनट हरी घास पर नंगे पांव चलना। घर के आसपास कोई पार्क या गार्डन है, वहाँ पे 10 मिनट का वॉक करो, वो भी नंगे पैर अगर कर सको। ऐसी कोई व्यवस्था अगर नहीं है तो अपने घर में ही हरे पेड़ पौधे लगा लो, डेली उन्हें पानी डालना शुरू करो और खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करो, पानी पीना शुरू कर दो। अब सब कहोगे कि पानी तो हम पीते हैं। देखिए, पानी जितना ज़्यादा आपके आसपास रहेगा, पानी का बॉटल भर के अपने पास रख लो और उसे पीते रहो दिन में कई बार। लिक्विड ज़्यादा आपने कंज्यूम करना है, इनटेक करना है। लिक्विड डाइट दिन में 1 बार तो ज़रूर लें, ग्रीन टी पी लें, या फिर आप अपनी कोई स्पिरिचुअल जर्नी अगर करने जा रहे हो तो किसी नदी या सरोवर में, कोई धार्मिक स्थल में, कोई पवित्र नदी जैसे गंगा, होली रिवर है, तो उस होली वाटर को अपने घर में लाकर अपने रूम में भी रख सकते हो और पूजा के स्थान में भी रख सकते हो। जब भी आपको नेगेटिविटी फील होती है, मन परेशान रहता है, तो उस होली वाटर को अपने आसपास छिड़काव कर लें, उसका थोड़ा सा कंजम्पशन भी कर लें, थोड़ा सा वो जल अपने हाथ में रहकर पीने की कोशिश करें। तो इससे आपके थॉट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा में कमी आएगी।
बाकी ये 1 महीना ना आपके कामों को बनाने वाला है। लेकिन अगर आप पास्ट में उलझे रहे, पिछली बातों को सोचकर रोते रहे कि मेरी लाइफ से ब्रेकअप हो गया है, शायद अब मुझे पर्सन नहीं मिलेगा, अब मेरी शादी मनचाहे इंसान से नहीं होगी, या मुझे कोई सोलमेट नहीं मिलेगा, तो ये आपका भ्रम है, ये आपका इल्यूजन है, ये आपका सेल्फ डाउट है, क्योंकि आप अपने काउंटर पार्ट से, अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हो। बाकी इस रीडिंग में, इस ऑप्शन के अंदर बहुत लोगों को कहा जा रहा है कि आपने हिडन डोनेशन और चैरिटी करनी है, गुप्त उपाय करने हैं, गुप्त दान देने हैं। बहुत ज़्यादा अपने दान और अपने किए गए उपायों की चर्चा दोस्तों में, रिश्तेदारों में नहीं करनी। घर परिवार को बता सकते हो, लेकिन ना ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बताना है, ना ही फ्रेंड्स में बताना है। आपको चैरिटी करनी है, डोनेशंस करने हैं और मैनुअली करने हैं, फिजिकली करने हैं। ये नहीं कि आप ऑनलाइन बैठकर किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे डाल रहे हो, वो नहीं करना। आपके फिजिकल लेबर द्वारा जो भी दान किया जाएगा उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, अकॉर्डिंग टू योर टैरो कार्ड्स। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो कृपया करके लाइक बटन ज़रूर दबाना। वीडियो को किसी ऐसे के साथ शेयर कर दो, किसी भी इंसान के साथ जिसको टैरो रीडिंग की ज़रूरत हो। कुछ लोग दुनिया में बहुत ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, ऑफिस वाले हैं। तो किसी को अगर आप आगे सजेस्ट करते हो कि तुम्हें टैरो सुनने की ज़रूरत है, कई बार उनको एक माध्यम मिल जाता है अपनी समस्याओं का समाधान लेने का। रीडिंग सुन के उनकी लाइफ के भी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे, उन्हें भी इंसाइट्स मिलेंगे, उन्हें भी गाइडेंस मिलेगी। तो आप अगर किसी का भला करते हो, आपका भी भला होता है। तो बस इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट में आपको लिखना है ब्लेस मी गॉड, और 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल थैंक यू भी लिख सकते हो गॉड को। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।